जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक ख़ुदकुश धमाके में तालिबान कैबिनेट के एक अहम वज़ीर खलीलुर रहमान हक्कानी साहब जो है उसको मारा गया है अपने दफ्तर में। और ये वाक़या ऐसा हुआ है कि एक बंदा उसके ऑफिस आया है और अपने आप को एज़ मुलाकाती के तौर पर पेश किया, और वो डिसेबल भी था। जो ही हक्कानी साहब मस्जिद के लिए निकले अपने ऑफिस से, उस वक्त उस पर ख़ुदकुश धमाका हुआ और अपने चंद साथियों समेत जो है वो उस धमाके में जान बहक हुए। अभी दो तीन बातें हैं। नंबर एक, खलीलुर रहमान हक्कानी कौन थे? नंबर टू, इस वक्त हक्कानी नेटवर्क और जो तालिबान का जो कंधारी ग्रुप है उनके ताल्लुकात कैसे हैं? और तीसरा, जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब या तालिबान हुकूमत ने इसका इल्ज़ाम जो है वो ISKP, जो कि ISIS का जो लोकल चैप्टर है अफ़गानिस्तान में, ISKP यानी दाइश खुरासान जो है, उस पर उसका इल्ज़ाम लगाया है। खलीलुर रहमान हक्कानी साहब जो थे एक बड़े दबंग शख्सियत थे। आवाज़ भी उसकी बड़ी भारी होती थी और उसका एक सिग्नेचर ये होता था कि वो जहाँ भी जाते, जितने भी अहम मीटिंग्स होते, उसके पास अपना क्लैशनकोप या असलहा जो है वो उनके साथ होता था। इनका बड़ा एक उससे पहचाने भी जाते थे। हक्कानी साहब आवाज़ बड़ी दबंग थी और एक जहादी शख्सियत थे, सियासी शख्सियत थे। और ये हक्कानी नेटवर्क के इंतहाई अहम, सिराजुद्दीन हक्कानी साहब के बाद जो है इंतहाई अहम रहनुमा थे। जलालुद्दीन हक्कानी साहब जो कि हक्कानी नेटवर्क के बानी है, उनके भाई, और सिराजुद्दीन हक्कानी साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर और हक्कानी नेटवर्क के सरबराह है, उनके चचा थे। ये जब तालिबान की मूवमेंट चल रही थी तो ये हक्कानी नेटवर्क जो एक मजबूत धड़ा था और डिजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में भी था, डिजिग्नेटेड था टेररिस्ट लिस्ट में। ये उनके लिए फ़ंड रेजिंग वगैरह करना और बाकी वसाइल फराहम करना, खा वो पाकिस्तान से थे या अक्सर ये गल्फ़ कंट्री जाया करते थे, तो ये एक इंतहाई उस लिहाज से इंतहाई अहम थे। और ये उन चंद लोगों में शामिल थे जब 2021 में काबुल फ़ाल हुआ, तो ये पहले शख्सियत थे जो चंद थे जिनमें ये काबुल में इंटर हुए थे। अभी ये है कि हक्कानी साहब का जो इस वक्त जो अटैक है, एक ऐसे मौके पे हुआ है कि ख़बरें आन लड़ी, आप लोगों तक पहुंची होगी कि हक्कानी नेटवर्क और तालिबान का स्पेशली जो कंदहार ग्रुप है या मुल्ला हिबतुल्लाह साहब, उनके दरमियान कुछ डिफरेंसेस हैं। और इसका ये है कि चंद दिनों पहले जो ख़बर आई थी कि हक्कानी साहब गए भी थे कंदहार और उसने मुल्ला हिबतुल्लाह साहब के साथ एक मीटिंग भी की थी। और जो सख्त उनकी जो ये जो मौक़िफ़ है, स्पेशली ख़वातीन के हवाले से या जो दीगर अपोजिशन के हवाले से, हक्कानी साहब थोड़ा सा इनके वो एक मॉडरेट पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले हैं बनस्बत कंदहारी ग्रुप जो कि बड़े सख्त मौक़िफ़ रखते हैं इसी हवाले से। और इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया जो है वो टोटली जो है एक ट्राइबलाइज्ड उस अप्रोच से वो चलते हैं। और इसमें यह है कि कुछ दिनों पहले एक और ख़बर आई थी कि एक फंक्शन में सिराजुद्दीन हक्कानी साहब को भी इनवाइट किया गया था और वज़ीर तालीम जो है निदा मोहम्मद नदीम साहब, उसको भी इनवाइट किया था। और ये निदा साहब जो है ये कंदहार से हैं और इंतहाई क्लोज़ हैं जो मुल्ला हिबतुल्लाह साहब अमीर है जो तालिबान ग्रुप के या हुकूमत के जो उनकी जो तहरीक है उनके अमीर मोमिनीन भी है, उनके इंतहाई क्लोज़ हैं। और ये रिप्रेजेंट करता है उसके मौक़िफ़ को, और ये बहुत सख्त है। तो उस तकरीर में जब निदा साहब ने पहले तकरीर की तो तालिबान के मुखालिफिन पे बहुत ज़्यादा सख्त उसने तनकीद की और उनको जो है ना गैर मुस्लिम करार दिया, और खा वो उलमा है खा वो मुजाहिदीन है, इस तरह उसने कहा। लेकिन जब सिराजुद्दीन हक्कानी साहब आए तो उसने उसको डिफ़र किया कि हमें अपने मुखालिफिन के बारे में इतना सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए। तो मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि हक्कानी नेटवर्क के दो अहम शख्सियत जो कैबिनेट के मेंबर थे, इसमें खलीलुर रहमान हक्कानी साहब और सिराजुद्दीन हक्कानी साहब जो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर है, उनके जाने से, खलीलुर रहमान साहब के जाने से जो है हक्कानी नेटवर्क का जो पॉलिटिकल साइड है या जो जहादी साइड है उस पर काफ़ी जो है असर पड़ेगा।
کیونکہ یہ ایسے شخصیت ہے کہ قبائلی، جس طرح میں نے کہا، وہ بھی ان کا تھا، کمانڈر بھی تھا، سیاستدان بھی تھا، ایک اچھا فنڈ ریزر بھی تھا، انٹرنیشنلی ایکسپوز بھی تھا، اور اس پہ بھی امریکہ کی طرف سے ان پہ $5 ملین کا انعام بھی اس کے سر پہ رکھا گیا تھا کہ جس نے بھی اس کے بارے میں کوئی اطلاع دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حقانی نیٹ ورک کے لیے بالخصوص اور طالبان کے لیے بالعموم جو ہے ایک بہت بڑا حادثہ ہے اور دھچکا ہے اس کے لیے. اور ایک آخر میں جو کہوں گا وہ یہ ہے کہ جو الزام ISKP پہ لگایا ہے، تو جو طالبان کا جو نریٹیو ہے جو وہ بلڈ کر رہے ہیں، وہ یہ بلڈ کر رہے ہیں کہ ISK جو ہے نا، یہ پاکستان میں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور یہ پاکستان سے اپنے آپریشنز کو جو ہے افغانستان میں لانچ کرتے اور یہاں پہ اہم شخصیات کو ٹارگٹ کرتے. ابھی ظاہری بات ہے، اگر یہ بیانیہ افغان طالبان کا ہے کہ ISK جو ہے نا یہ پاکستان سپورٹ کر رہے ہیں، پاکستان فائنانس کر رہے، بلکہ یہاں تک کہ ان کے جو وزیر خارجہ ہے، متوکل جو وزیر خارجہ اس وقت جو ہے، اس نے بھی یہ ایک جگہ پہ بات کی تھی، ایران اور پاکستان پہ الزام لگایا تھا. تو دور رس نتائج ہو سکتے ہیں. خلیل الرحمن حقانی صاحب کی جو موت ہے پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے بھی، حالانکہ اس وقت پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ ہے جو تعلقات کا جو سمت ہے، اور یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے. اور ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو کندہاری گروپ یا حقانی گروپ کے درمیان جو اس وقت جو تھوڑا سا ایک ٹینشن جو ابھی آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے، یا جو سخت موقف ہے اور نرم موقف ہے، اس پہ بھی کافی اثر پڑ سکتا ہے.